फर्ज कीजिए कि आपके सामने एक आदमखोर शेर है जो अपनी भयावह आंखों से आपकी आंखों में घूर रहा है। आपके पास राइफल है, लेकिन शेर पर गोली चलाने से पहले आपको आंखों में आंखें डालकर उसे देखना है, बिल्कुल करीब से, तब तक जब तक आपको यकीन ना हो जाए कि आपकी गोली एकदम सटीक निशाने पर लगेगी। आप जानते हैं कि गोली लगने के एक क्षण भर पहले भी अगर शेर ने छलांग लगा दी, आपकी दर्दनाक मौत पक्की है। ऐसे में अंदाजा लगाइए कि आपकी गोली कितने सही समय पर चलनी चाहिए। अब कल्पना कीजिए कि अगले कुछ दिनों तक बार बार आपको इसी स्थिति से निपटना है। लगातार खुद की हिम्मत बंधाते हुए और इतने दिनों की इस जानलेवा लड़ाई के अंत में आप विजेता बनकर उभरते हैं। आप कहेंगे कि नामुमकिन है, लेकिन ऑलिव ग्रीन्स में, बैटल ग्रीन्स में हमारे जवानों को यही करने के लिए ट्रेन किया जाता है, जहां हिम्मत और कर्तव्य रोज का काम होता है। और तभी युद्ध के मैदान में भारतीय सेना के इतिहास को हमेशा के लिए सजा देने वाली महान अमर कहानियां लिखी जाती हैं। ऐसी ही एक अमर कहानी है कंपनी क्वार्टरमास्टर हवलदार CQMH अब्दुल हमीद की। 1965 के युद्ध में कसूर खेमकरन एक्सेस पर पाकिस्तान के खतरनाक टैंक हमलों के सामने अब्दुल हमीद रक्षा की अभेद दीवार बनकर खड़े थे। उन्होंने तब भारत को एक निर्णायक जीत दिलाई जो आज तक एक केस स्टडी बनी हुई है। उन्नीस 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारत को कसूर खेमकरन एक्सेस पर पाकिस्तान की ओर से एक फुल स्केल टैंक अटैक की आशंका थी। ऐसे समय में 1962 के भारत चीन युद्ध के एक अनुभवी सैनिक अब्दुल हमीद, जो कि 4 ग्रेनेडियर्स के रिकॉइललेस गन RCL डिटैचमेंट के गन कमांडर थे, उन्हें दुश्मन के साथ लोहा लेने का टास्क दिया गया। उन्होंने 7 सितंबर 1965 की रात को चीमा गांव को अपना डिफेंसिव बेस बनाया। उनका काम सटीक RCL गन्स चलाकर दुश्मन के टैंकों को नष्ट करना था, जो भारतीय सुरक्षा को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। RCL गन्स खुली जीपों पर सेट की गई ताकि गोलीबारी करते समय जवान किसी दूसरी पोजीशन पर आसानी से जा सके। आधी रात को डिफेंसिव बेस पर पहुंचने के बाद यूनिट बामुश्किल थोड़ा सा ही डिफेंसिव सेटअप कर पाई थी कि सुबह होते ही यानी 8 सितंबर 1965 को करीब 7:30 बजे उन्होंने पाकिस्तानी टैंकों की कड़कड़ाहट सुनी। यहां यह समझना जरूरी है कि टैंकों की रेंज RCL गन की तुलना में कहीं ज्यादा होती है। एक RCL गन किसी टैंक पर फायर करे उससे पहले ही टैंक उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ऐसे में RCL गन के लिए मंत्र बस इतना होता है कि वो उस पल तक छुपा रहे जब तक कि टैंक उसकी रेंज में ना आ जाए, और फिर बिल्कुल सटीक निशाना लगाकर फायर करें। अब्दुल हमीद की टीम ने बिल्कुल वही किया जिसकी उनसे उम्मीद थी। हमीद ने अपने RCL गन की फायरिंग सिर्फ 30 फीट की दूरी से की,
जिससे दुश्मन के टैंक में आग लग गई और उसे देखकर पीछे आ रहे 2 टैंकों के पाकिस्तानी फौजी भाग खड़े हुए। लेकिन यह इसका अंत नहीं था। भारतीय सेनाओं पर हो रही लगातार आर्टिलरी फायरिंग और टैंक हमलों की मानो झड़ी लग गई थी। मगर तभी दूसरी बार गजब हुआ। हमीद ने एक और टैंक को ध्वस्त कर दिया। और पीछे आ रहे टैंकों में सवार पाकिस्तानी सैनिक फिर से भाग खड़े हुए। पाकिस्तान के लगातार हमले अगले दिन 9 सितंबर को भी जारी रहे। हमीद के इस मजबूत डिफेंस से गुस्साए पाकिस्तान ने 4 ग्रेनेडियर्स पर सेबर जेट से हमले किए। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। शाम तक हमीद ने 4 और टैंक ध्वस्त कर दिए थे। बटालियन ने कुल 13 टैंक नष्ट किए थे, जबकि कई टैंकों को पाकिस्तानी सैनिक छोड़कर भाग गए थे। 10 सितंबर को भी लगातार पाक हमले होते रहे। करीब 8 बजे 3 टैंकों की पहली लहर आई, एक आगे और 2 पीछे चलते हुए। हमीद साइड में गए और एकदम सटीक एंटी टैंक फायर करके 2 टैंकों को उड़ा दिया। चूंकि उनकी खुली जीप तोपखाने की गोलाबारी का निशाना बन सकती थी, इसीलिए उन्होंने दूसरी पोजीशन के लिए मूव किया और जवानों को कवर लेने के लिए कहा। लेकिन कुछ ही समय बाद हमीद और एक पाकिस्तानी टैंक आमने सामने आ गए, जहां दोनों ने तकरीबन एक साथ गोले दागे। हमीद ने दुश्मन के उस टैंक को तो धाराशाही कर दिया, लेकिन पीछे से जो दूसरे टैंक आ रहे थे, उनके जवाबी फायर का वो खुद भी निशाना बन गए। बटालियन ने पाकिस्तानियों के आगे के हमलों को नाकाम कर दिया और लड़ाई भारत की निर्णायक जीत के साथ खत्म हुई। असल उत्तर की लड़ाई में वीरता के सामूहिक प्रदर्शन के लिए 4 ग्रेनेडियर्स को बैटल ऑनर से सम्मानित किया गया। अब्दुल हमीद ने भारतीय सेना के इतिहास में बिल्कुल वही जगह पाई जिसके वो वाकई हकदार थे। परमवीर चक्र भारत के ऐसे ही अमर शहीदों को नसीब होता है। परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद ने मशहूर कवि द्वारिका प्रसाद महेश्वरी के शब्दों को सच कर दिखाया। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो।